जिले के सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर के आदर्श कॉलोनी स्थित वरदान प्रे पब्लिक स्कूल के छात्र शौर्यदीप ने आरके मिशन पुरुलिया द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता पाकर अपने माता पिता, घर वालों, स्कूल वालों के साथ जिले का नाम रोशन किया है। इसकी खुशी में आज वरदान प्रे पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट की ओर से स्कूल में बच्चों के बीच मिठाइयाँ बांटी गई और वहीं बच्चे और बच्चे के दादा और पिता जो हैं वो स्कूल में पहुंचे थे, जिन्होंने साफ़ तौर पे इसका श्रेय स्कूल वालों को दिया है। उन्होंने साफ़ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से स्कूल के जो डायरेक्टर्स हैं चारों, रत्नेश सिंह, अविनाश ठाकुर, सिद्धार्थ प्रकाश व प्रमोद कुमार, बहुत सारे स्कूल में ऐसे देखा जाता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो हम क्लास नहीं लेते हैं, मगर इस स्कूल के जो चारों डायरेक्टर हैं ये खुद क्लास भी लेते हैं और बच्चों पर ख़ास ध्यान रखते हैं। बाकी इस बच्चे की सफलता को लेकर उनके दादा, उनके पिताजी, स्कूल के टीचर और डायरेक्टर्स क्या कुछ कहना है ये सुनते हैं। बहुत खुशी हो रही है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। किस तरीके से पढ़ाई वगैरह करता था? पढ़ाई तो घर पर हम स्वयं शिक्षक रहे हैं, हेडमास्टर रहे हैं। विशेषकर कोरोना काल में समय मिला, 1 साल तक हम इसको पढ़ाए, उसके बाद वह दूसरा में पढ़ता था। यहाँ तीसरा में मैंने एडमिशन लिया। बहुत से स्कूलों को देखा, इस शहर के जितने प्रतिष्ठित स्कूल, नामी स्कूल हैं सब गए, लेकिन यहाँ आने के बाद डायरेक्टर लोगों से बात हुई और जिन्होंने टेस्ट लिया, एक सिंगल यह विद्यालय मिला जहाँ एक भी गलती नहीं मिली। हमने स्वयं कॉपी चेक किया और बहुत से स्कूल, नाम नहीं बताना चाहेंगे, जहाँ गलत चेक किए हुए थे मैंने देखा। उसके बाद सबसे जो आज विवेकानंद जहाँ टॉप स्कूल है, वहाँ भी 500 रुपया फीस देकर इसका मैं अति दिल रहा। उसके बाद मैं गया वहाँ, जब सिलेक्टेड का रिजल्ट आया, मैं कहा कॉपी दीजिए हम देखेंगे। वो कहे कॉपी नहीं मिलेगी। हम क्यों, हमारा बच्चा है, हम क्यों, आप कैसे सिलेक्शन किए, क्या आधार है आपका? तो कहे यहाँ नहीं मिलता है। तो हमको लिए आपके यहाँ एडमिशन हम नहीं करा देंगे। इस तरह इस शहर के जितने प्रतिष्ठित स्कूल हैं सब लोग में हम गए। लास्टली यहाँ भी आए, यहाँ ये टेस्ट दिया। टेस्ट में लोग कहे जो तीसरा में एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डायरेक्टर लोगों से बात हुई तो काफ़ी हम संतुष्ट हुए और ये लोग कहे जो नहीं सर, आपका बच्चा जो है, हम इसको रिजल्ट मान रहे हैं, आप दीजिए, हम पर भरोसा कीजिए। अब मैंने भरोसा किया और इन लोगों के मेहनत के चलते ये सफलता मिली है। देखिए, स्कूल कोई भी ख़राब और अच्छा नहीं होता है, लेकिन उस स्कूल में सबसे पहली बात है कि किसी भी स्कूल में आप रेयर देखे होंगे कि डायरेक्टर खुद क्लास लेते हैं। सबसे बड़ी बात इस स्कूल की विशेषता कहिए यही है, चारों डायरेक्टर खुद से क्लास लेते हैं और किसी पे ये नहीं कि कोई टीचर आएंगे लेंगे, कभी डिपेंड रहेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ाती है, बच्चे का विकास उतना नहीं होता है। यहाँ पे चारों डायरेक्टर सुबह 7 बजे प्रेजेंट रहते हैं और रात के 11 बजे तक खुद से क्लास लेते हैं, बच्चों पे प्रॉपर खुद से ध्यान देते हैं। तो ये किसी भी स्कूल में हमको लगता है, बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी ऐसा नहीं होता है। नहीं, किसी भी बच्चे की सफलता में उसके माता पिता, खुद उसका मेहनत और विद्यालय का सबसे बड़ा योगदान होता है। आज हम लोग इस सफलता में शामिल होकर बड़ी खुशी हो रही है कि शौर्यदीप हम सभी को, इनके माता पिता, इनके दादाजी, विद्यालय परिवार, इन सभी बच्चों के लिए एक आदर्श के रूप में हमारे सामने है। जो बच्चे हमारे साथ अभी दिख रहे हैं, ये सभी बच्चे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने वाला है और अभी इनके बीच में जो कॉन्फिडेंस जो आप देख रहे होंगे, जो इनको एक भावनात्मक जो इनकी दृष्टि आपकी नज़र में पड़ रही होगी, ये इसको प्रेरित करेगा आगे अच्छा करने के लिए। तो इस चीज़ से हम लोग बहुत खुश हैं और ये सफलता हमारे साथ साथ इन बच्चों में बहुत ही प्रेरणा दे रहा है। किस तरीके से तैयारी आप लोग कराते हैं, किस तरीके का? देखिए, तैयारी ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल हम लोग का एक ही कॉन्सेप्ट है। हम चारों लोग जो क्लास लेते हैं, मनोसर क्लास लेते हैं, जो भी हमारा प्रिपरेटरी टीम है, एक ही कॉन्सेप्ट है कि बस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ये कोई नहीं कि सैनिक स्कूल की तैयारी इसका ये होता है, ऐसा कोई रिटेन फार्मूला नहीं है कि सैनिक स्कूल का ये तैयारी का है, आरके मिशन का ये है। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आरके मिशन का ना कोई गाइड आता है, ना कोई, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस जो बेस है, जो एक सिलेबस पैटर्न आरके मिशन देता है, उस पैटर्न पे पूरा थ्रोली पढ़ाई कराया जाए। जैसे अगर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, नाउन पढ़ा रहे हैं, नाउन पे जितना मैक्सिमम हो सकता है बच्चों को उसके बारे में बताया जाए, मैक्सिमम उस पर क्वेश्चन बनाया जाए,
ठीक है, ये ना कि आरके मिशन है तो इस पैटर्न में पूछता है तो इसी पैटर्न में 5 क्वेश्चन पूछता है, इसी पैटर्न में पढ़ा दिया जाए। कम्प्लीटली, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, कम्प्लीटली हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जिस प्रकार कॉन्सेप्ट पे काम करने का होता क्या है कि बच्चे जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उनको उसी कॉन्सेप्ट के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। जबकि अगर जनरली होता क्या है कि बच्चे जब तैयारी करते हैं तो बस एक ट्रिक फार्मूला से पढ़ाई करते हैं। जब वो ट्रिक उनका अगर कॉन्सेप्ट वहाँ ट्रिक अगर लग गया तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, और ट्रिक के बाहर से अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो उनको लगता है कि अरे नहीं, तो मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है। सौरदीप पे अगर इतना सफल हो रहा है और आज इतना अच्छा कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ये है कि वो कॉन्सेप्ट का पढ़ाई किया है, और आज कॉन्सेप्ट के कारण ही वो हर सब्जेक्ट में कल भी वो आरके मिशन नरेंद्रपुर का एग्ज़ाम दिया है। जब रिजल्ट जब सेंटर से बाहर आया तो मैंने उससे एक ही क्वेश्चन किया, कैसा गया पेपर? बोला सर पुरलिया से बेटर पेपर गया। मैंने इससे पूछा कैसे पुरलिया से पेपर गया, कैसे तुम कह सकते हो? सर मैंने सारे क्वेश्चन बना दिया है, बस मैथ में ये एक एक्सपोनेंट का क्वेश्चन था जो कि वो नहीं हो पाया। फिर हमारे जो टीम में प्रमोद सर थे, सिद्धार्थ सर थे, उनसे पूछा कि एक्सपोनेंट का क्वेश्चन था, तो बोले यार ये तो 11th में पढ़ना है। तो इस बच्चे को पता है कि मैंने क्वेश्चन छोड़ा है वो मेरे सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, इससे मेरे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस इसके अंदर में जाया है वो कम्प्लीटली वो कॉन्सेप्ट का देन है, दूसरा कोई चीज़ नहीं है। हॉस्टल वगैरह भी आपके यहाँ, तो कितना फ़र्क पड़ता है घर पे और हॉस्टल में रह के? देखिए होता क्या है कि अभी जो मनोज सर बड़ा सुंदर बात एक बोले कि हम लोग, या सौदी के पिताजी जो बोले कि हम लोग दीपावली के दिन पढ़ाते हैं, छठ के दिन क्लास चलाते हैं। बहुत लोग ये बोलेंगे यार ये बस दिखावा है, ऐसा क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आप अगर आप कोई भी कार्य को लगातार करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें त्रुटियाँ बहुत कम आती है। तो यही हम लोग का प्रयास है कि मान लेते हैं दीपावली से छठ जनरली हम लोग 8-10 दिन का विद्यालय बंद करते हैं, और इस बार छठ के संझिया के दिन आरके मिशन का एग्ज़ाम पड़ा हुआ था। वो तो सभी लोग मेल किया यहाँ से, जिसके कारण उस एग्ज़ाम को 1 सप्ताह के लिए एक्सटेंड किया गया। अगर बच्चा को हम 8 दिन 10 दिन के लिए छोड़ दें, बच्चा घर पर जाएगा, पूरे साल भर आपने जो मेहनत किया है वो सारा कुछ वहाँ पर कंप्लीट ये हो जाता है। हॉस्टल में रात में 11 बजे तक पढ़ाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि लगभग 6-7 सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है। 8-10 घंटा बच्चा का वो टीचर पढ़ा दिए। जब तक वो सेल्फ स्टडी नहीं पढ़ेगा, आप कितने भी बड़े टीचर हो, कितने भी बड़े हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने जो नाउन पढ़ाया, आपका बच्चा उसमें कितना सीखा है, आप तभी बड़े टीचर हैं। तो वो सीखेगा कब? जो वो सेल्फ स्टडी करेगा। तो हम लोग जो एक्स्ट्रा क्लास जो चलाते हैं, जो शाम में लेट नाइट स्टडी कराते हैं, मॉर्निंग में सुबह 6:30 से क्लास करते हैं, उसमें होता है कि बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए कि वो अपने सेल्फ स्टडी करे, और उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें, जिससे कि एग्ज़ाम में जब वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आएगा वहाँ उसका ब्रेन काम कर पाए। क्या परिचय है? मैं इस वरदान प्रे पब्लिक स्कूल के जो चाउंड फाउंडर मेंबर हैं उनका एक छोटा सा पार्ट हूँ। अविनाश ठाकुर मेरा नाम हो। छात्र की सफलता पर बहुत खुशी हो रही है, और खुशी क्यों न करें, मेहनत जो है सुरंग लाती है। हम लोगों ने रात तक 11 बजे रात तक जाग करके इसको पढ़ाया, या इसके टीम में जितने भी बच्चे थे उन सबों को पढ़ाया। सवेरे 7 बजे से ही कक्षा को आरंभ करके 11 बजे तक कक्षा चलाना मामूली बात नहीं है। छठ हो, दिवाली हो, होली हो, सब में कंटिन्यू, यहाँ तक कि रविवार के दिन भी कोई छुट्टी नहीं, और अनवरत पढ़ाते हुए, बच्चों को शिक्षा देते हुए, अगर कोई दिक्कत हुआ वो अभी पूछते हुए, यहाँ तक कि कहीं चोट लग गया उसके लिए भी कि कहीं बाबू चोट तो नहीं लगी, यानी अपने माता पिता की तरह हमने इन बच्चों को पढ़ाया। बहुत खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है जी। किस तरीके से पढ़ाई होता था स्कूल में? सर लोग किस तरीके से सपोर्ट करते थे? सुबह 7 बजे से सारे सर लोग, सारे डायरेक्टर लोग यहाँ आ जाते थे और क्लास लेते थे, पढ़ाते थे, जो डाउट होता था सब बताते थे, क्लियर करते थे। ऐसे ही रात के 11 बजे तक करते थे सब लोग। सर लोग हर तरह से सपोर्ट करते थे। जी। स्कूल में पढ़ाई कैसा होता है? स्कूल में क्या करोगे? स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। जी। आप हॉस्टल में भी रहते थे? जी। रात तक जगना पड़ता था पढ़ाई करने जी। के लिए। आगे क्या एम है आपका? आगे क्या बनोगे? बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनोगे। अब तो पहली सफलता आपको मिल गई है। जी। तो मिठाई वगैरह भी बांटे हैं दोस्तों में? जी। क्या नाम है आपका? शौर्यदीप।